चलिए मित्रों, शुरुआत करते हैं। यूएस स्ट्राइक्स दिस वीक। देखिए, युद्ध एस्केलेट हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। युद्ध घातक हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और आज बोलोगे सुमित भाई, जो आज हुआ वो क्या गिल्ली डंडा का मैच थोड़ी ना था? जी हां, आज 13वीं रात भी अमेरिका के स्ट्राइक्स हुए। ये ईरान के 1200-1500 किलोमीटर अंदर हुए, नई प्रोविंस पे हुए। कई बार रिपोर्ट आ रही 14, कहीं रिपोर्ट आ रही 17 जगहों पे अमेरिका ने स्ट्राइक किया। स्ट्राइक्स का दौर जारी है। ये मात्र चटनी प्याज है, ये मात्र चटनी प्याज है। अभी मेन कोर्स आना बाकी है। इनमें आईआरजीसी को तो टारगेट किया गया, और जो ईरान की आर्मी है उसके बैरक्स को टारगेट किया गया, इनके सप्लायर्स को टारगेट किया गया, इनकी वाटर सप्लाईज को टारगेट किया गया, इनके हर उस उद्यम को टारगेट किया गया जहां से रिजीम को फायदा होता है, जहां से रिजीम स्ट्रेंथन होती है, उसको रेवेन्यू मिलता है। और ये अटैक्स अब काफी अंदर अंदर जाके हो रहे हैं। मतलब इट इज नॉट ओनली फर्स्ट सिटी के पीछे टाउन है, टाउन के पीछे कोई कस्बा है, उस तक अटैक हो रहे हैं। यानी कि एक एक्सटेंसिव लेवल मैपिंग की, और ये अटैक फिलहाल जारी रहेंगे। इनको रोकने का कोई प्रावधान नहीं है। ट्रंप कह रहा मैं इनको नहीं रोकूंगा, मैं इनको जारी रखूंगा। ये आपको एक फटाफट झटापट एक खबर देनी थी। और अब बिग स्ट्राइक है। बिग स्ट्राइक के बारे में यह है कि इस वीकेंड, यानी कि आज फ्राइडे है, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे के अंतराल में, इन 4 दिनों में बहुत बड़ा हमला ईरान पे, जिसमें इजराइल शामिल होगा, और इजराइल मिलके और अमेरिका मिलके हमला करेंगे। और इसको एक निर्णायक हमला और एक निर्णायक लड़ाई बताई जा रही है। इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी बिग हिट ऑन द ईरान। ये आपको बता दें, ये होने वाला है इस वीकेंड में, कल, परसों, आज की रात। और हाँ, क्या तब तक ये अटैक चलते रहेंगे? ये अटैक चलते रहेंगे, ये अटैक जारी रहेंगे। इन अटैकों में कोई संशोधन, कोई कमी होने वाली नहीं है, क्योंकि ये अटैक जो है बेसिकली रेजिम को वीकन करते हैं। अगर आप देखेंगे, आज रेजिम ने कुछ अटैक तो किए, पर उन अटैकों में दम नहीं रहा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे इन्होंने अटैक करने की कोशिश की है, उसके बारे में भी एक बड़ा अपडेट है। पर अटैकों में दम नहीं रहा, और अटैकों की मारक क्षमता दिन ब दिन घटती जा रही है, क्योंकि आपके मिसाइल, असरा, बारूद घटते जा रहे हैं। अभी अभी ट्रंप ने धमकी दी है पुतिन को, और ट्रंप ने धमकी दी है हमारे चाइना को। बोला भैया, ईरान की मदद की तो तुम्हारे लिए बुरा होगा। ईरान को कोई भी हथियार तुम दोनों में से कोई ना दे। ये बिल्कुल मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज बता रहा हूं। जब हम ये शो शुरू कर रहे हैं, तो ईरान, तो चाइना एंड रशिया हैव बीन फॉर्मली वार्न्ड बाय ट्रंप not to give any kind of weapons to Iran, even from Chinese companies or Russian companies or anything to do with Russia or China. और अगर दिए तो इसका इम्प्लीकेशन बुरा होगा। मैं कुछ देर में अपनी टीम को बोलूंगा, वो आपको पोस्ट मिलेगा, टीम जरा उस पोस्ट को लगा दे, राइट? तो वो पोस्ट मिल जाएगा आपको, उसको लगा दे। बट इंपॉर्टेंट ये है जो मैंने आपको बता दिया। अब ये अटैक रिजीम को क्रिपल करने के लिए, रिजीम को खत्म करने के लिए होगा। अब ये लड़ाई महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, कितनी भी लंबी जा सकती है। डिपेंड्स ऑन व्हाट ट्रम्प वांट्स टू अचीव एंड व्हेन ही वांट्स टू अचीव। हाँ, तब तक ये डेली जो चटनी प्याज है ये चलता रहेगा, ये डेली अटैक चलते रहेंगे, ये रुकने वाले नहीं है। सो द डेली अटैक्स आर नॉट गोइंग टू स्टॉप, एंड वी आर टॉकिंग ऑफ अ मेगा स्ट्राइक विद ईरान, विद इजराइल, ऑन ईरान एनी टाइम। और यूरोपियन इंटेलिजेंस की इनपुट्स है कि हो सकता है ईरान ही इजराइल पे पहले अटैक कर ले। ये भी संभावना कि ऐसा माना जाता है कि ईरान तुर्किया से कुछ सांठगांठ कर रहा। सो विल तुर्किया एंड तैयब अर्दोगन फाइनली जॉइन द वॉर, और इज ही जस्ट पॉस्चरिंग? मेरे को लगता है 80% चांस है वो पॉस्चरिंग करा, 20% क्योंकि उसकी उम्र निकल रही है, समय उसके पास है नहीं। ही माइट ट्राई टू डू समथिंग, बट आई डाउट ही विल बी एबल टू डू समथिंग। लेट्स कीप एंड लेट्स वेट एंड वॉच कि सी ये चीजें कैसे जाती है। अब सवाल है कि अगर ये जो अटैक होगा तो अटैक का टारगेट क्या, अटैक किस पे होने वाला? अटैक के टारगेट भी आइडेंटिफाई करे गए हैं। 2 टारगेट है। पहला है पिकेक्स माउंटेन, जो आप जानते हैं पिकेक्स माउंटेन पे 101% अटैक होगा। पिकेक्स माउंटेन की रेकी हो चुकी। पिकेक्स माउंटेन को लेके, अटैक को लेके कोई भी अनिश्चितता नहीं है। इवन अमेरिका, इवन अब अमेरिकन इंटेलिजेंस, अमेरिका का मीडिया खुल के बात कर रहा है कि दिस इज अ मिलिट्री टारगेट। जो ईरानियों ने कहा भाई इस पिकेक्स माउंटेन के नीचे कुछ नहीं है, अमेरिकन ने कहा दैट इज नॉट फॉर यू टू डिसाइड, दैट इज फॉर अस टू डिसाइड इसके नीचे कुछ है या नहीं है। तो पिकेक्स माउंटेन 110% अटैक हो रही है, और पिकेक्स माउंटेन के नीचे ही सारा न्यूक्लियर माल मसाला भरा पड़ा है। व्हाटएवर न्यूक्लियर आर्सेनल इज देयर, दैट इज बिहाइंड द पिकेक्स माउंटेन। दूसरा अटैक क्या है? मैंने कल आपको बताया था बुशेयर अटैक हुआ है, बुशेयर का बिजली घर अटैक हुआ है, और बुशेयर का बिजली घर बड़ा इंपॉर्टेंट है, 10 से 15% पावर देता है।
एक और बिजली घर है ईरान में, कदाम। माई ईरान प्रोनाउंसिएशन माइट नॉट बी सो गुड। ये बिजली घर 40% ईरान की बिजली जनरेट करता। वन सिंगल पावर हाउस जनरेट्स अराउंड 40% ऑफ द ईरान टोटल पावर। इस कदाम बिजली घर को और इदाम पावर हाउस को आइडेंटिफाई कर लिया गया अटैक के लिए, एंड वेरी सून दिस विल बी अटैक्ड। तो अगर इसको आप निकाल देते हो, इसको आप अटैक कर देते हो, ये एस्केलेशन मैट्रिक्स में कहीं ना कहीं डाल दिया होगा इन्होंने, अगर आप इसको अटैक कर देते हो तो इससे करीब, और मैं बुशेयर को ज्वाइंटली देखूं तो यू लूज 55% ऑफ द पावर। 55% आपका बिजली गई, 55% आपका पावर गया। दैट इज व्हाट इज दीज टू अटैक्स कैन मीन टू यू। पिकेक्स माउंटेन और ये और ब्रिजेस की भी लिस्ट बनाई गई है, पर ब्रिजेस को लेके हमारे पास कोई अपडेट नहीं है कौन कौन से ब्रिजेस है। बट जो मेन ब्रिजेस थे, जो रशिया चाइना कनेक्ट करता था, जो तेहरान को शिराज से कनेक्ट करता था, यानी कि इन सबको अटैक कर लिया गया है। और एक इसी के साथ बहुत बड़ा टारगेट है, टारगेट नंबर 3। सो पिकेक्स माउंटेन इज टारगेट नंबर 1, पे आपका ये कदाम बिजली घर इज टारगेट नंबर 2, और देयर इज अ टारगेट नंबर 3, दैट इज फार्स का पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और गैस फील्ड। फार्स का जो गैस फील्ड है, दैट इज द बिगेस्ट गैस फील्ड इन द वर्ल्ड। फार्स का पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स इज वन ऑफ द बिगेस्ट पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स इन द वर्ल्ड। फार्स के गैस फील्ड को टारगेट किया जाएगा, यानी कि दुनिया में सबसे बड़ा गैस फील्ड इज फार्स। ये शिराज के पास है, उसी के पास पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है। तो फार्स के गैस फील्ड को और शिराज के पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को आइडेंटिफाई कर दिया गया है टारगेट के लिए। ये टारगेट नंबर 3 है। सो पिकेक्स माउंटेन, कदाम बिजली घर, फार्स का गैस फील्ड और शिराज के पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्सेस विल बी, मस्ट बी एंड हैव टू बी टारगेटेड। इट इज ऑलमोस्ट डन एंड डस्टेड। ये आपको बता दें, ये 3 बड़े टारगेट हैं जिनको अगर बड़ी स्ट्राइक की गई उसमें टारगेट किया जाएगा। उससे पहले भी कर सकते हैं, बट बड़ी स्ट्राइक में ये तीनों टारगेट होंगे। तो बिजली गई, पेट्रोकेमिकल गया, गैस गया, और न्यूक्लियर का जो झुंझुना था वो भी गया। अब ये 2 बड़े आपको मसले समझ आएंगे। अब ट्रंप ने एक और चाल चल दी है। ट्रंप कह रहा है कि भाई ईरान को, यू हैव लॉस्ट ऑल द मनी विच इज कन्फिस्केटेड बाय अमेरिका एंड अदर्स। वो कैसे? ट्रंप ने कहा कि ये जो ईरानी शिप्स पे अटैक करते हैं, ये जो ईरानी इधर उधर जगहों पे अटैक करते हैं, तो इनको बोलो अगर इन्होंने शिप्स और इधर उधर पे अटैक किया, कमर्शियल शिप्स पे, जो भी कमर्शियल शिप का नुकसान होगा इन टर्म्स ऑफ मैन, मशीनरी, कार्गो, वो सारा ईरान से वसूल होगा। अब आप बोलोगे नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? अरे साहब, जो 270 से करीब 370 बिलियन डॉलर का ईरान का पैसा फ्रोजन है, ये उसमें से वसूल किया जाएगा।